नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी का गुजरात दौरा, आज कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में हल्की ठंड का एहसास, इन इलाकों में हो सकती है बारिश। वक्फ बिल पर दिल्ली सरकार का पक्ष सुनेगी जेपीसी, शीतकालीन सत्र इस दिन से शुरू होने की उम्मीद। कैंसर रोधी दवाओं की घटेगी कीमतें, सरकार ने हटाई कस्टम ड्यूटी, मरीजों को मिलेगी राहत। यूरोप का ईंधन सप्लायर बनता जा रहा है भारत, सऊदी को पछाड़ा, जाने कौन से देश है खरीदार। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 से 31 अक्टूबर को अपने गृह राज्य गुजरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि पीएम मोदी 30 अक्टूबर को केवडिया में 280 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद शाम करीब 6 बजे प्रधानमंत्री 99वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता दिवस की पूर्व संध्या पर आरंभ 6.0 में 99वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोड मैप है। पाकिस्तान सीमा पर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। इसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। ठंडी हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलने लगी हैं। 1-2 दिनों में यह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक अपना असर दिखा सकता है। इसके चलते दीपावली के पहले आसमान साफ हो सकता है, प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है। हालांकि भारत मौसम विभाग यानी IMD का कहना है कि मैदानी मौसम में अभी एक सप्ताह तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। तापमान गिरने से गर्मी में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन ठंड की शुरुआत अभी देर से होगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक अश्विनी कुमार की प्रस्तुति पर विपक्षी सदस्यों के विरोध के बाद वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संसद की संयुक्त समिति ने मंगलवार को दिल्ली सरकार का पक्ष सुनने पर सहमति जताई। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को यह आश्वासन दिया। अश्विनी द्वारा समिति के समक्ष अपनी बात रखे जाने का विपक्षी सदस्यों आपके संजय सिंह, द्रमुक के मोहम्मद अब्दुल्ला और AIMIM के असुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया था। विपक्षी सदस्यों का कहना था कि वक्फ बोर्ड के प्रशासक जो प्रस्तुति समिति के समक्ष देना चाहते हैं, उसे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मंजूरी नहीं दी है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए केंद्र सरकार का नया आदेश थोड़ी राहत लेकर आया है। महंगी दवाओं और महंगे इलाज से निजात दिलाने के लिए सरकार ने दवा कंपनियों से 3 कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों में कमी करने के लिए कहा है, ताकि ग्राहकों को कस्टम ड्यूटी और GST की छूट का फायदा मिल सके। मंत्रालय ने कहा कि बाजार में इन दवाओं की MRP में कमी की जानी चाहिए और कम करों और शुल्कों का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए। वाजिब दामों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने संबंधित दवा निर्माताओं को लिखकर ट्रस्टुजुमैब, ऑसिमैटिनिब और डर्वालुमैब नामक 3 कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों में कमी के निर्देश दिए हैं। भारत यूरोप में ईंधन का प्रमुख सप्लायर बनता जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान यूरोप की ऑयल रिफाइनरी के बंद होने और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध से भारत को यूरोप में ईंधन सप्लाई का मौका मिला। रूस से सस्ते दाम पर कच्चे तेल की खरीदारी और फिर उसे विभिन्न वाहनों के लिए उपयुक्त ईंधन में बदलकर भारत पेट्रोलियम उत्पाद का एक निर्यातक बन गया है। यही वजह है कि वस्तुओं के निर्यात में पेट्रोलियम उत्पादों की हिस्सेदारी 70% से अधिक हो गई है। 5 साल पहले यह हिस्सेदारी 12% के पास थी। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल-सितंबर में भारत का वस्तु निर्यात $213 अरब का रहा। इनमें $36.5 अरब का निर्यात पेट्रोलियम पदार्थों का रहा। पिछले 3 सालों में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे जैसे देश प्रमुख रूप से पेट्रोलियम उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।